दरअसल जिस कैलेंडर को हम पढ़ते हैं, इस कैलेंडर को आज की डेट में कई नाम से जाना जाता है। इसको इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहते हैं। अब प्रेजेंट में नेशनल कैलेंडर के तौर पे भी ये एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, रोमन कैलेंडर कहते हैं, जूलियन कैलेंडर कहते हैं। इतने कैलेंडर के नाम से ये जाना जाता है। सवाल है कि यूपीएससी क्या इसके इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछेगा? तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। कैलेंडर की हिस्ट्री क्या थी, इससे सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, हमें थोड़ा सा पता रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। और इस कैलेंडर की शुरुआत के बारे में कहा जाता है जूलियस सीजर ने इसकी शुरुआत करवाई थी। और कैलेंडर का जो सिस्टम बनाया गया वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति बनाया गया। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, ऐसे एक तो अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है, अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाने के साथ साथ आगे भी बढ़ती रहती है, सूर्य के भी एक चक्कर लगाती है। दरअसल पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है तो इसे हम एक दिन कहते हैं, यानी 24 घंटे मानते हैं। जबकि हकीकत है कि 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगा लेती है। तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड लेकर के कैलेंडर तो बनाया नहीं जा सकता था, तो इसको मान लिया गया 24 घंटे में चक्कर लगाती, इसलिए एक दिन में 24 घंटे माने जाते हैं। इसके अलावा जब भी पृथ्वी सूर्य के सराउंडिंग घूमती है तो इस वाले कैलकुलेशन से, 24 घंटे वाले कैलकुलेशन से जब टोटल हम निकालते हैं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 समथिंग सेकंड के आसपास आता है। अब अगर केवल परफेक्ट दिन आता तो एक परफेक्ट तौर पे बना दिया जाता, क्योंकि इसके साथ घंटे मिनट सेकंड भी आते हैं। और ये जो कैलेंडर आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसी सिस्टम पे आधारित है। तो ये दिन 365 आ गए, और जो 5 घंटे 48 मिनट थे वो एक्स्ट्रा हो गए। तो वैज्ञानिकों ने, उस समय के विद्वानों ने सोचा कि हम क्या करते हैं कि इसको सिस्टम में ले आते हैं। सिस्टम ले आने के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वर्ष 2 प्रकार के होंगे। जो वर्ष होंगे वो 2 प्रकार से होंगे। अब 2 प्रकार से क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा ना कि पृथ्वी सूर्य के सराउंडिंग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 समथिंग सेकंड में करती है। तो 365 दिन लेकर के उन्होंने एक वर्ष बनाया, 365 दिन यानी 365 डेज, और इसको उन्होंने कहा सामान्य वर्ष। अभी अभी हमने सीखा था ना, सामान्य का मतलब होता है एवरीथिंग इज फाइन, है ना, यानी कुछ भी उसमें हाइपरथेसिस नहीं है, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। अब सामान्य वर्ष बनाने के बाद उन्होंने देखा कि जो 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड, 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड जो एक्स्ट्रा आ रहे थे, उसको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। 4 वर्षों तक इकट्ठा किया तो लगभग 23 घंटे 12 मिनट के आसपास कैलकुलेशन टोटल होता है, लगभग। उसके बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं। सामान्यीकरण में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं, उसे याद करने की जरूरत नहीं। जो चीज याद करने वाली होगी अभी मैं याद कराऊंगा आपको। अभी हम केवल सामान्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 5 घंटे 48 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे थे उनको जोड़ा गया। जब 4 वर्षों तक इकट्ठा किया तो लगभग 23 घंटे 12 मिनट के आसपास मामला पहुंच रहा था। तो हम लोग मान लेते हैं 23 घंटे 12 मिनट का मतलब हुआ लगभग 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब एक दिन हो गया। तो उन्होंने एक वर्ष और बताया और कहा ये 366 डेज का होगा, और इसको हम कहेंगे अधिवर्ष। इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर और हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। ये बातें डिक्लेयर की। वर्ष 2 प्रकार के होंगे, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे और अधिवर्ष में 366 डेज होंगे। और सवाल ये है कि जो एक दिन ये बढ़ता है, ये न्याय और अन्याय किसके साथ होता है? उस महीने का नाम है फरवरी। बड़ा खूबसूरत मंथ होता है फरवरी। न गर्मी होती है न सर्दी होती है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं। फरवरी के महीने को बड़ा शानदार मंथ कहा जाता है। तो उसी मंथ में ये प्रैक्टिकल होता है। क्या प्रैक्टिकल होगा? सामान्य वर्ष में फरवरी को 28 दिन का माना गया और अधिवर्ष में फरवरी को कहा गया भाई तुम इस बार 29 दिन की होगी, 29 डेज की।
ठीक है। अब सवाल है कि अभी तक वर्ष की बात मैं कर रहा था, एकाएक फरवरी आ गई। फरवरी आने का मतलब महीने भी होते हैं, और आप सबको पता है, मैं समझता हूं जो लोग क्लास ले रहे हैं सबको पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने? 12। और बचपन में या अब तक जो भी एजुकेशन हम लोगों ने ली है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों ने जो सिखाई है वो ये मुट्ठी वाला। मैं समझता हूँ इस क्लास में जितने लोग लाइव हैं उन सबको ये पता होगा कि ये मुट्ठी वाला, चाहे गुरुजी ने सिखाया हो, चाहे दादाजी ने, चाहे मम्मी ने, चाहे नाना जी ने, चाहे मौसा ने, चाहे पड़ोसी वाले अंकल ने, कि जो ऊपर वाला है ये 31 होता है, नीचे वाला 30 का, ऊपर वाला 31 का, नीचे वाला 30 का। और साथ में साथ ये भी बताया गया होगा कि केवल फरवरी, जैसे ऊपर वाला पहले जनवरी हुआ, नीचे वाला पहला जो गड्ढा होगा ना वो फरवरी है, वो 28-29 होगा। शेष जितने पर्वत हैं वो 31 के, और जितने घाटी हैं वो कितने की होंगी? 30 की। ये हम सबकी बचपन की उपलब्धि है ना। मतलब कोई पूछे कि बेटा आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो तुरंत ऐसे कर देना, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ऐसे। ठीक है, तो ये हम लोगों के जीवन की उपलब्धि है। कुछ उपलब्धियां बड़ी यादगार है। एक 10 का पहाड़ा, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40। 11 का पहाड़ा, वो भी अपनी विशेष उपलब्धि है। इसके अलावा ये मुट्ठी, ये भी उपलब्धि है। तो अब इससे ये पता चल गया कि टोटल महीने कितने होंगे? 12। और 12 महीनों में से 7 महीने 31 के होते हैं, 31 के। 4 महीने ऐसे होंगे जो 30 के होंगे, और एक अपना फरवरी जो है, जो सबसे खूबसूरत महीना होता है, उसके साथ न्याय चलता रहता है, तो वो 28 और 29 का होता रहेगा। जब फरवरी 28 की होगी तो सामान्य वर्ष होगा, और जब फरवरी 29 की हो जाएगी तो अधिवर्ष हो जाएगा। अब सवाल ये है कि किस वर्ष को अधिवर्ष कहा जाएगा और किस वर्ष को सामान्य वर्ष कहा जाएगा, ये भी समस्या है। जैसे किसी ने कहा कि सर 1942 में ये हुआ था, किसी ने कहा 2056 में ये होगा, किसी ने कहा 2047 में ये होगा। 1947 में हम आजाद हुए थे, 2047 आएगा तो 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, है ना, शताब्दी मनाएंगे। तो 2047 में फरवरी कितने दिन की होगी, यानी लीप होगा या सामान्य होगा, एक टास्क है। मैं समझता हूं जितने विद्यार्थी लाइव हैं उन्होंने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखता हूं कि आपको मोबाइल पे दिखता है, तो अब मैं इस पेज को हटा रहा हूं। और जो लोग ना लिख पाए हों वो रिवाइज करके क्लास से देख सकते हैं। अब इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है, वर्ष अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं, अब ये भी सीख लीजिए। चूंकि हम लोग जो 5 घंटे 48 मिनट इकट्ठा कर रहे थे वो 4 वर्षों का इकट्ठा किए थे, तभी तो एक दिन बढ़ाए थे ना, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। तो किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे देंगे। यदि शेष शून्य है तो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। शेष शून्य का मतलब होता है बेटा, मतलब शुद्ध अगर हिंदी में समझना चाहें हम लोग, शेष शून्य का मतलब होता है अगर वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, ऐसे समझो। उसी भाषा में उसको दूसरी भाषा में मैंने लिख दिया कि अगर वर्ष को हम 4 से भाग देंगे और शेष शून्य आ जाए तो क्या होगा, अधिवर्ष होगा। अन्यथा का मतलब हुआ कि यदि ऐसा ना हुआ तो, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना लॉजिकल रीजनिंग, वहां मैं आपको बताऊंगा अन्यथा, यदि, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, शायद, इनके क्या क्या अर्थ निकलते हो, कैसे मीनिंग बदल जाती है, कहीं पे कॉमा लगाने पे क्या हो जाता है, कहीं पे पूर्ण विराम लगाने से शब्द कैसे बदल जाते हैं, ये हम सीखेंगे, कोई बात नहीं। यदि शेष शून्य है तो अधिवर्ष होगा, अन्यथा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। उदाहरण भी दे देते हैं, उदाहरण जैसे सन 2012, अब इसको आप 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा 0, तो 2012 अधिवर्ष है यानी लीप ईयर है। इसी तरह
1999, इसको आप 4 से भाग देंगे तो इसमें शेष शून्य नहीं आएगा, बल्कि 3 आएगा, नहीं आएगा। तो 1999 एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, आप साथ साथ इसको नोट करते रहो, है ना। पुष्पांजलि यादव पूछ रही हैं क्लास कितने घंटे की। आप जितने घंटे की कहो उतने घंटे की कर दें। आज आप बताओ, अब जल्दी से बता भी दो कितने घंटे की क्लास करनी है, कितनी देर की करनी है, आप बता दो अपनी पसंद, फिर हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। बताओ जल्दी। ठीक है बेटा दीपेश चौधरी, मैंने आपका नाम ले लिया और मुझे याद भी रहेगा। क्लास कितने घंटे की, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कितने घंटे के आप चाहते हो। आपको पता है जब मेरी क्लास ऑफलाइन चलती है ना तो लोग प्रार्थना करते हैं कि ये 4-6 घंटे और चलती रहती। कोई बात नहीं, 1-2 क्लास के बाद ऑनलाइन में भी आप प्रार्थना करोगे और चलती रहती, या जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा उनसे पूछना। फिलहाल ये जो क्लास आपकी रखी गई है, मैं बता दूं, ये 1.5 घंटे की रखी गई है। आज थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट पहले छोड़नी पड़ेगी, कुछ रीजन है। और क्लास का जो प्रॉपर टाइम होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 6 से 7:30, ये फिक्स टाइम है। इसलिए बिल्कुल आप दुखी ना हो, आनंद लीजिए क्लास का। ये आ गया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो हमने सीख लिया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 डेज, अधिवर्ष में 366 डेज। सामान्य वर्ष की फरवरी 28 की होगी, अधिवर्ष में 29 की होगी। कोई वर्ष सामान्य है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर शेष शून्य आ गया यानी पूरी तरह विभाजित हो गया तो अधिवर्ष, अन्यथा वो क्या होगा, सामान्य वर्ष। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। अब वो अपवाद क्या होगा और अपवाद होता क्यों है, अपवाद जो होता क्यों है ये तो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी बता दूंगा तो ओवरडोज हो जाएगा। आगे मतलब इसी टॉपिक में कल की क्लास में या परसों की क्लास में सीखेंगे कि अपवाद की जरूरत क्यों पड़ती है। फिलहाल हम अपवाद पे आज लिखा देते हैं। यदि कोई वर्ष, यदि वर्ष शताब्दी है, शताब्दी है, शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी, और हिंदी में शत, शत मतलब सैकड़ा, यानी कोई ऐसा वर्ष जिसमें डबल जीरो आता हो। शताब्दी का मतलब होता है डबल जीरो आना, सैकड़ा आना। यदि कोई वर्ष शताब्दी है तो 400 से भाग देंगे, भाग देंगे। यदि शेष शून्य आया